तो हेलो फ्रेंड्स, आपके पास है ये क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का पेपर है जो आज हुआ है हमारा 17 तारीख को, ठीक है, 17 फरवरी का। तो इसके अपन क्वेश्चन आंसर देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। वो जैसे कि पहले क्वेश्चन का आंसर है द, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? द। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है द, ठीक है। औद्योगिकरण का प्रमुख सकारात्मक प्रभाव उत्पादन में वृद्धि थी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, कुछ निम्न में से कौन सा पेरियार का नाम से भी जाना जाता है? तो है हमारे ईवी रामस्वामी नायकर, ठीक है। ईवी रामस्वामी नायकर, ये हमारा आंसर है यहाँ पर, ठीक है। अब क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा बात सही है, 1878, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर छठा। क्वेश्चन नंबर बांगर क्या है? पुरानी जालोर मृदा को बांगर कहते हैं, ये आपको पता होगा। नवीन जालोर मृदा को खादर कहते हैं, ये आपको पता होगा अच्छे से, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर है अगला, सातवां क्वेश्चन। ये है खेतरी जालोर को टांका, ये हमारी मतलब राजस्थान में जल संग्रहण मतलब जल को एक उसके अंदर टैंकों के अंदर एकत्रित करते हैं और जल संरक्षण करते हैं, ये वो विधि है। तो इसका आंसर हमारा आ होगा, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। चूना पत्थर सिलिका और जिप्सम कौन से उद्योग के लिए प्रयुक्त कच्चा माल है? तो इसका आंसर हमारा आ है, सीमेंट। सीमेंट के लिए ही इनका यूज होता है अधिकतर, ठीक है। तो इसके लिए ये अधिक उपयोगी हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है नाइन्थ। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का क्षेत्रीय अधिकार कौन से राजमार्ग में आते हैं? ये है हमारा केंद्रीय राजमार्ग, ये केंद्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से शक्ति के उद्वादन वितरण का उदाहरण है? तो यहाँ पर दा आएगा, सामुदायिक सरकार, ठीक है, सामुदायिक सरकार। और हमारा श्रीलंका का वो आजाद हुआ था, ये आपको पता ही होगा, ये हुआ था हमारा 1948 में, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है। अधिकार एवं अवसरों के मामलों में स्त्री एवं पुरुष दोनों को बराबरी का जो अधिकार देता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? ये पूछना चाह रहा है। उसको बोलते हैं नारीवादी व्यक्ति, वो नारियों को और पुरुषों को दोनों को समान सम्मान देता है, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है, 13वां क्वेश्चन। काशीराम में निम्न में से किस दल का संगठन किया था? तो ये बहुजन समाज पार्टी से थे ये, ठीक है, हम आपको पढ़ा चुके हैं ये चीज। और ये हमारा भारतीय जनता पार्टी निम्न में से किसका नेतृत्व किया भारतीय जनता पार्टी ने? तो ये है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का, ठीक है। तो इसका आंसर ये है बा, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा गैर नवीनीकरण संसाधन नहीं है? जल। देखो ये हमारा नवीनीकरण संसाधन है, जो एक बार खत्म हो गया तो मतलब खत्म हो गया, ठीक है। कोयला भी ऐसे ही है, एक बार जल गया तो जल गया, खनिज भी काम में आ गए तो एक बार आ गए। जल को हम दोबारा रीयूज ले सकते हैं, दोबारा शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है। भारत में साख का सबसे बड़ा उद्योग, बड़ा स्रोत साहूकार हैं। देखो सरकार से तो हम क्या ही लेंगे लोन, जमींदारों से भी लेते हैं, जमींदार भी हो सकता है, रिश्तेदार और मित्र इसमें नहीं हो सकते, क्योंकि साहूकार ज़्यादातर वो देते हैं अपना, मतलब साहूकारी वो करते हैं, एक दूसरे को पैसा देते हैं हमारे जब जरूरत पड़ती है उसको। एक व्यापार अवरोधक है आयात कर, ठीक है। निर्यात करते हैं, जो मतलब निर्यात से बोलते हैं जिसको हम विदेशों को भेजते हैं, आयात इसे बोलते हैं जो विदेशों से आता है। अपन विदेश से किसी चीज को पर आयात कर लगा देंगे, जिस पर टैक्स लगा देंगे, तो जिससे हमारा आयात देश में उस देश की वस्तुएं महंगी हो जाएंगी और हमारी वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, तो लोग कम खरीदेंगे। तो इससे ये अवरोध करता है व्यापार में, ठीक है। ये एक मार्क किस वस्तु पर लगाया जाता है? ये कृषि संबंधित वस्तु होती है ना, उन पर लगाया जाता है ये एन मार्क, ठीक है, जिससे शुद्धता का पता चलता रहे। हमारे रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान में 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। रेगर काली मृदा के नाम से जाना जाता है, रेगर को काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वन विभाग के अनुसार देश के कुल 1/3 हिस्से पर वन रक्षित हैं, ठीक है, 1/3 हिस्से पर हमारे देश की। बेल्जियम की राजधानी आपको बताइए, बेलेरियफ है। और रेल तथा अथवा डाकघर तृतीय क्षेत्रक के उदाहरण होते हैं। कौन से तृतीय क्षेत्रक के उदाहरण होते हैं? तृतीय क्षेत्रक के, ठीक है। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति का मुख्य कारण किसे माना जाता है? प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति का जो मतलब कारक है, उसे वैश्विक प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है, वैश्विक प्रक्रिया को, वैश्वीकरण की, यहाँ पर वैश्वीकरण आएगा, ठीक है, यहाँ पर वैश्वीकरण आएगा, ठीक है। अब हमारे अति लघुत्मक क्वेश्चन है, जैसे वीटो क्या है? वीटो एक मतलब पावर है, जैसे वीटो पावर लगा देते हैं, जिससे एक व्यक्ति, अगर किसी ने वीटो पावर लगा दी तो कोई भी जो कानून है या फिर संस्था है उसको वो मतलब संसद वो नहीं कर सकता, पारित नहीं कर सकता, लागू नहीं कर सकता, ठीक है। मुद्रा संरक्षण गरीब जनता को क्या लाभ हुआ? मुद्रा संरक्षण से मतलब गरीब लोगों को बहुत लाभ हुआ, जैसे कि मुद्रा संस्कृति के गरीब जनता को क्या लाभ हुआ, ये हमारा
क्वेश्चन है। जैसे कि हमारी बुकें सस्ती हो गई, बुकों की मतलब बुकों की छपाई में सस्ता हो गया, जिससे कि हमको आसानी से बुक उपलब्ध होने लगी और हमारे आसपास पुस्तकालय खोले गए। तो ये हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है। मुद्रण की पहली तकनीक किस देश में शुरू हुई, विकसित हुई? किन्हीं दो देशों का नाम लिखिए। सबसे पहले तो हमारा ये मुद्रण का वो होता हमारा फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में। और इसके दो देशों को उदाहरण है, फ्रांस और चीन, ठीक है, फ्रांस, चीन, कोरिया। आप तीनों देशों के नाम लिख सकते हैं, ठीक है। सतत विकास वही होता है जिसके हम सभी को साथ लेकर विकास करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं सतत विकास, ठीक है। और प्राकृतिक संसाधन, ये आपने कर लिए होंगे क्वेश्चन, मेरे को पता है, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन कर लिए होंगे, ये देख लेते हैं आप। ये अगला क्वेश्चन है, ये आगे क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे, ठीक है। और हाँ, आपके लिए हमने एक इनाम रखी है, अगर आप सभी हमारे नंबर पर कांटेक्ट करके और हमारे लिए मतलब सभी क्वेश्चन का एकदम सही आंसर देते हैं अपनी तरफ से और हमारे पास कॉल करके बात करते हैं, तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं, तो हम आपके लिए एक इनाम जरूर देंगे, ठीक है। आप सभी को इनाम के रूप में 1000 रुपये मिल सकते हैं, ठीक है। आप जरूर करें ये सब और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। आज का पेपर थोड़ा ऐसा ही है, अगले पेपर में हम लाइव आएंगे और आपको सब चीज़ बताएंगे, ठीक है, एक मतलब एकदम क्लियर आंसर देंगे। और आपको मतलब हमारे हमारे नंबर पर कॉल करनी है, मैसेज करना है, व्हाट्सएप नंबर है वो, इस पर। और इस पर कॉल करने के बाद आपको हमारी तरफ से इनाम दी जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स।